के भी पेपर्स थे, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बीपीएससी के पेपर्स जो थे वो किस लेवल के थे, और उसके साथ ही साथ मैं रिव्यूज भी आपको बताऊंगी, और साथ में मैं आपके बीपीएससी कैंडिडेट्स को भी शो करूंगी। तो आप इसके डिटेल्स जानने के लिए, ताकि आपको मदद हो पाए बीपीएससी के आने वाले पेपर्स में, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में आपको बता सकूं। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा एंड सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज़ एंड लाइक एंड शेयर द चैनल। Once again, thank you for your support. वेलकम टू श्वेता सिमरन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब देख सकते हैं जैसा कि ये मेरा एडमिट कार्ड है श्वेता कुमारी का, रोल नंबर 284528 है ना। और आज ही 8 मई को आप देख सकते हैं 12 to 2 PM बीपीएससी के पेपर्स थे, और स्पेशली फॉर ऑल बीपीएससी एस्पिरेंट्स आप लोगों को मदद हो पाएगी आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आप प्लीज़ क्वेश्चंस थोड़ा देख लीजिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। इसके साथ जो है एडमिट कार्ड के साथ आपको एक आधार कार्ड ले जाना होता है, सिर्फ ये मांगते हैं, और वहाँ पे कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, और पेपर्स काफ़ी टाइट रहती है, स्क्रूटिनी होती है, और वहाँ पे आप बिल्कुल भी अनफेयर मीन्स यूज़ ना करें ताकि आपके पेपर स्नैच हो सकते हैं। चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। ये बीपीएससी पेपर्स हैं जिसमें जनरल स्टडीज़ पूछे जाते हैं, 2 आवर्स दिए जाते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि मुझे क्वेश्चन बुकलेट सीरीज डी मिला था, तो मैं डी का आपको शो कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं ताकि आपको हेल्प हो पाए। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्पायर डिड सर थॉमस रो कम टू इंडिया। नंबर 2, N.A. Bari was written by। ऑप्शंस दिए गए हैं, 5 ऑप्शंस रहते हैं, इसमें किसी एक को आपको सर्कल करना होता है। द रेट्रिवारी सिस्टम वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन। और यहाँ देख सकते हैं आप, ये हिंदी में, इसके यहाँ इंग्लिश रहता है एक पेज हिंदी रहता है, ताकि दोनों में आपको मदद हो पाए। बट इसमें मेंशन किया हुआ है इंस्ट्रक्शंस में कि अगर इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चंस दिए हैं और क्वेश्चंस रॉन्ग पाए जा रहे हैं, अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है क्वेश्चंस में, तो इंग्लिश वर्जन विल बी एप्लीकेबल फॉर दैट, विल बी कंसिडर्ड। आप देख सकते हैं दूसरे पेज में भी कुछ ऐसा ही है। Forward block was founded by which? Who was the finance minister in the interim government? Who took the lead of the Santhal rebellion of 1855 AD? Who invited Gandhi ji to come to Champaran? Forward block was founded by which? Who was the finance minister in the interim government? Who took the lead of the Santhal rebellion of 1855 AD? Who invited Gandhi ji to come to Champaran? And who had attended enlightenment in Bodh Gaya? Who established a branch of Anushilyan Samiti in Patna in 1913 AD? Who had formed the Bihar Socialist Party in 1931 AD? Where is Shershah's tomb located? आप देख सकते हैं हिस्ट्री में भी इतने डिटेल्स में पूछे गए हैं। इसके लिए आपको हिस्ट्री के सारे जानकारी होने चाहिए, जो कि मैं पढ़ के नहीं गई थी, बट मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था तो मैं उस अकॉर्डिंग कर पाई हूँ। मैंने सारे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बट आई रियलाइज कि मुझे पढ़ने चाहिए थे। जैसे हिस्ट्री के मुझे बहुत सारे पॉइंट्स नहीं आते, उसमें हर एक पॉइंट्स कब कौन आया, कब किसने क्या बोला, कौन सा चीज़ हुआ उस ईयर में, सारा कुछ मैटर करता है। मीन्स हिस्ट्री इज सो मच इम्पॉर्टेंट। अभी भी जो हो रहे हैं, हिस्ट्री कितने इम्पॉर्टेंट है, जो भी नए जो भी इम्प्लीमेंटेशंस हो रहे हैं, स्कीम्स वगैरह कौन सी ईयर में हुए, ये सब बहुत मैटर करता है। और आप प्लीज़ जब भी बीपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव चीज़ें सुनाएंगे कि आपसे नहीं होने वाला, एग्जाम्स आप फालतू के दे रहे हो, कुछ निकलता तो है नहीं। बट आप ऐसे लोगों की बातों को गौर मत कीजिए, आप अपने आप पर भरोसा रखिए, ज़रूर निकलेंगे किसी न किसी दिन। तो आप इन लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें। ऐसे लोग ना खुद कुछ करते हैं और ना दूसरे को जो लोग कर रहे होते हैं उनको करने देते हैं, इसलिए आप उन लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए अपने पेपर्स पे कंसंट्रेट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। Which one of the following Harappan sites is in Gujarat? Who was the founder of the Chola dynasty? Who was the president of the first Buddhist council? Who wrote the book Kiratarjunia? The Qutub Minar was completed by? Who was the founder of the Vijayanagar Empire? है ना, इतने सारे कुछ हैं। Ganga plain has been described as which of the following is a freshwater lake? Which of the following planets has the least density? इसमें 4 प्लैनेट्स दिए गए हैं, अर्थ, मार्स, वेनस, सैटर्न। आपको बताना है कि कौन सी प्लैनेट की लीस्ट डेंसिटी है। व्हाट इज द मोस्ट फेमस फीचर ऑफ चिड़िया लोकेटेड इन वेस्ट सिंगबम? एंड
Bagmati Seema project is associated with the integration of which of the following rivers, which of the following statements are concerned with iscus and drumlins. ये बहुत सारे 4-5 आए हुए हैं कि 4 स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं, पूछते हैं कि कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है, तो इस सब के लिए प्रिपेयर रहना आप पहले से. Combustion of underground coal occurs in the state of which district of Bihar has mica deposits? The confluence of the river Son and Ganga is located in which district of Bihar? The rivers Damodar, Kol and Sumni originate from which of the following? Which is the first Ramsar site in Bihar? Brahmini Hill is located in which district of Bihar? Which agroclimatic region of Bihar has the highest number of districts? Godse is the science that deals with what? The theory of continental drift was developed by Sunda Trench lies parallel to the island of an effective cordless force results from. ऑप्शन दिए हुए हैं 5 ऑप्शंस, इसमें से आपको किसी एक पे टिक लगाना होता है. आप देख सकते हैं और जो भी क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके आंसर जो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए ताकि आने वाले बीपीएससी के पेपर्स में आपको बेनिफिट हो सके. Which of the following countries does not have a land border with the Dead Sea? Ilmenite, which is widely distributed along the Indian coastline, is a mineral of. यहाँ भी आपको देख सकते हैं 3 स्टेटमेंट्स दे दिए गए हैं. Now you have to compare the Himalayan river with the peninsular river based on the following comparisons and choose the correct answers from the options given below. है ना? The members of a state legislative council are not chosen by. इसमें मैंने जैसा नोटिस किया कुछ क्वेश्चंस जो है हिस्ट्री के थे, कुछ पॉलिटी के थे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इकोनॉमिक्स के थे, साथ में कुछ मैथ्स भी आए हुए थे. मैथ्स के 10 क्वेश्चंस थे और पार्लियामेंट के रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे. और आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ मैथ्स की क्वेश्चन है ना, द वैल्यू ऑफ लॉग √2 और 32 इज, सारे प्रॉफिट एंड लॉस से थे और डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम से, रेस से, पैरामीटर्स वगैरह है. आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस थे मैथ्स में. 100 पे आ गए. अब इसके बाद देखिए क्या है, कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स के भी आए हैं. फिजिक्स के आए थे, पूरे केमिस्ट्री के भी आए थे, बायो के भी आए हुए थे. तो मैंने जैसे नोटिस किया इसमें जो है सारे जनरल साइंस कवर किए गए थे. और अभी हाल फिलहाल में जो भी जनरल अवेयरनेस जो भी मतलब जैसे कि इन विच गेम वॉज द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया वॉन इन द ओलंपिक्स 2021 और ऑन विच डेट वॉज द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना स्टार्टेड. जो रिसेंट में जो स्कीम्स लगे मतलब जो इम्प्लीमेंट किए गए वो सारे भी पूछे गए. इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ बट आप एक बार गूगल पे सर्च कर लेना ताकि आपको बेनिफिट हो सके आने वाले पेपर्स में, है ना. मैंने मतलब इसमें कुछ फॉरेन इंटरनेशनल क्वेश्चंस भी आए थे इंटरनेशनल रिलेशन से, जैसे जो बिडेन हैज़ अज्यूम्ड ऑफिस एज द nth प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. आपको बताना है कौन से प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रह चुके हैं जो बिडेन, और हु इज़ द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द UN. ये सारे आए हुए थे. और रश्मि कुमारी जो हाल ही बिहार से इज इन व्हाट यू हैव टू टेल दैट. और आप देख सकते हैं एज ये बीपीएससी का क्वेश्चन था तो ज़्यादा क्वेश्चंस जो है बिहार के कंसर्न में थे. तो इसमें जो है मैंने जैसा नोटिस किया ये सारे जनरल साइंस कवर किए हुए हैं. तो आप कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा जनरल साइंस पढ़ के जाना. और इसमें आप देख सकते हैं 2 पेजेस भी दिए गए हैं रफ वर्क करने के लिए आपको, तो आप उसमें रफ कर सकते हो, जो कि मेरा आई थिंक हाफ हुआ था वर्क. तो ये सारे क्वेश्चंस आए थे बीपीएससी के. और आपको ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बहुत मैटर करता है. आप इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ लेना, अभी पढ़ लो. आप एग्ज़ाम में नहीं पढ़ोगे तो चलेगा. जैसे 1 घंटे के 2 घंटे पेपर मिलते हैं, दैट इज़ इनफ फॉर जनरल. देख सकते हैं हम बीपीएससी एग्ज़ाम्स हुए अभी और स्टूडेंट्स निकल रहे हैं. बहुत ज़्यादा अभी हुई है, सारे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं. बीपीएससी का सेंटर पड़ा था. दोस्तों आप लोगों ने देखे होंगे
सारे जनरल स्टडीज से कंसर्न थे। तो जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स में जो कि 15 मई को हो सकते हैं, तो आप बीपीएससी के लिए जो तैयारी करोगे तो उसमें जनरल स्टडीज़ बिल्कुल पढ़ के जाना। और इसमें आप देख सकते हैं बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी कैंडिडेट्स आए थे बीपीएससी देके वो लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि मेरा हो ही जाएगा इस बार, बट मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मेरा क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे एग्ज़ाम से बस मैंने एग्ज़ाम दिया, खत्म कहानी। I don't know कि I was qualified or not, but I was just determined to give that exam. Because मेरे दिमाग में ये था कि कहीं से कहीं तो स्टार्ट करना ही होगा। तो एग्ज़ाम देके मैंने बस वो स्टार्ट किया और ये मेरा एक तरीके से कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करा कि मैंने एग्ज़ाम्स तो दिया, कम से कम मैं बैठी, कम से कम मैं उन लोगों की तरह तो नहीं थी जो संडे मना रही हूँ, मूवी वॉच कर रही हूँ। मैंने एग्ज़ाम्स दिया, मैं एग्ज़ाम्स में बैठी और मैं आप लोगों के लिए भी बहुत ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द बीपीएससी एस्पिरेंट्स जो एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं। मैं उनको यही कहूँगी कि जनरल साइंस बिल्कुल ही पढ़ के जाए और जो मैंने क्वेश्चन सो किए आप प्लीज़ उनको एक बार गो थ्रू कर लेना ताकि आपको आने वाले बीपीएससी एग्जाम्स में हेल्पफुल हो जाए। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड आई एम जस्ट श्वेता सिमरन एंड आई विल बी जस्ट मैं सारे सब कुछ धीरे धीरे उस पर मैं डालती जाऊँगी यूट्यूब चैनल पे, जिस पे आपको दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ उसे वॉच करें। एंड आई जस्ट नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द BPSC exams, all the very best for all the BPSC aspirants, all the very best.